लोगों को टॉपिक देखना है, थर्ड जनरेशन तक हम लोग कल देखे थे, आज हम लोगों को है ना देखना है वह हमारे पास है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, है ना। आज हम लोग क्या देखेंगे, फोर्थ जनरेशन की हम लोग चर्चा करेंगे। फोर्थ जनरेशन में हमारे पास क्या क्या हमारे पास जो है हमारे पास डेवलपमेंट हुआ, क्या हमारे जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस्ड हुए, इन सारे कंसेप्ट की चर्चा आज हम लोग करने वाले हैं। तो ध्यान से आप लोग देखिएगा, जहां दिक्कत होगा आप लोग बोलेंगे, है ना। फोर्थ जनरेशन आपका, थर्ड जनरेशन हमारा कहां तक चला था, 1963 टू 1971 तक ना, है ना जी। तो हमारा फोर्थ जनरेशन आपका चलेगा 1971 से लेकर 1989 तक। कहां से कहां तक हमारा चलेगा, 1971 से लेकर 1989 तक हमारा फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर चलेगा। अब इस जनरेशन का जो हमारा मेन जो हमारा डेवलपमेंट था, जिसने की फोर्थ जनरेशन को जो है लेकर आया, इस जनरेशन का जहां से हमारा स्टार्ट हुआ, वह हमारा डेवलपमेंट था माइक्रो प्रोसेसर्स का। किसका हमारा डेवलपमेंट था, माइक्रो प्रोसेसर का। माइक्रो प्रोसेसर हमारा जो डेवलप हुआ, या पहला हमारा डेवलप हुआ इंटेल कॉर्पोरेशन के द्वारा, है ना। और इंटेल कॉर्पोरेशन के द्वारा कौन हमारा पहला जो है डेवलप हुआ, वो हमारा था 4004, है ना। इंटेल 4004 हमारा पहला माइक्रो प्रोसेसर बना। कब बना, 1971 में। किसके द्वारा, इंटेल कॉर्पोरेशन के द्वारा हमारा बनाया गया। अब इसी माइक्रो प्रोसेसर के डेवलपमेंट के साथ हमारा फोर्थ जनरेशन स्टार्ट हुआ। बात आई समझ में, बात आई समझ में, है ना जी। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हमारा स्टार्ट हुआ, है ना। इसका जो टाइम पीरियड है वह हमारा है 1971 से लेकर 1989 तक, है ना। यह जनरेशन कब से हमारा स्टार्ट हुआ, जब से हमारा माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ, माइक्रो प्रोसेसर हमारा डेवलप हुआ। माइक्रो प्रोसेसर हमारा जो पहला बना था वह था हमारा इंटेल 4004। यह हमारा बना था 1971 में। इसको बनाया गया था इंटेल कॉर्पोरेशन के द्वारा। यहीं से हमारा फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट हुआ। अब इस माइक्रो प्रोसेसर पे थोड़ी सी अगर हम लोग चर्चा करें, इस माइक्रो प्रोसेसर को थोड़ा ध्यान से देखें, तो सबसे पहला जो हमारा जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था, वहां पर हमारा सर्किटरी के लिए वैक्यूम्स यूज होते थे। वैक्यूम जो है हमारे ट्यूब्स यूज होते थे, वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते थे, है ना जी। वैक्यूम ट्यूब्स के बाद हमारे पास आया ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स हमारे फिर सेकेंड जनरेशन में यूज होने लगे। ट्रांजिस्टर्स के बाद हमारे पास आईसी आए, इंटीग्रेटेड चिप्स आए। अब यहाँ पर हमारा क्या होता था, ढेरों यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स जो है आईसी में हमारे पास तब थाउजेंड्स ऑफ जो है ट्रांजिस्टर्स यूज होते थे। अब ये माइक्रो प्रोसेसर में हमारे पास थाउजेंड ऑफ आईसी यूज होंगे। थाउजेंड ऑफ आईसी जो हमारे है वो बिल्ट होंगे ऑन द सिलिकॉन चिप, और वही सिलिकॉन चिप हमारा क्या होगा, माइक्रो प्रोसेसर होगा। तो ये जो पहला हमारा माइक्रो प्रोसेसर था, यह हमारा कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। जो आप लोग पहले क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर बताइए ये जो वैक्यूम ट्यूब वर्क कर रहा था वो कितने बिट का वर्क कर रहा था, वहां पे कोई बिट उठ नहीं था, क्योंकि वो हमारा है ना आपका जो वर्क कर रहा वो सिर्फ कैलकुलेशन का हमारा काम कर रहा था। जैसे भी आपका पंच कार्ड पे जो भी आपका इंस्ट्रक्शन दिया होता था कैलकुलेशन के लिए, वह जो है हमारा वहां पे वर्क करता था। उस इंस्ट्रक्शंस को पंच कार्ड से पढ़कर, है ना जी, जो भी हमारी एंट्री है उसी के अनुसार वो वर्क करता था। दैट मींस कि वहां पर कोई हमारे पास स्टोर्ड जो है प्रोग्राम नहीं था, कोई माइक्रो प्रोसेसर नहीं था जो कि जो है स्टोर्ड प्रोग्राम के अनुसार वर्क को परफॉर्म करे। तो यहां पर जो हमारा पहला माइक्रो प्रोसेसर बना वह हमारा कौन सा माइक्रो प्रोसेसर था, कितने बिट्स का था, हमारे पास 4 बिट्स का था। कितने बिट्स का था, 4 बिट्स का। 4 बिट्स के बाद से हमारे जो है जो माइक्रो प्रोसेसर बने वो 8 बिट्स के बने। 8 बिट्स के बाद हमारे 16 बिट्स के बने। 16 बिट्स के बाद हमारे 32 बिट्स के बने, और 32 बिट्स के बाद हमारे पास आज जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो हमारे कितने बिट्स के हैं, 64 बिट्स के हैं। कितने बिट्स के हैं, 64 बिट्स के जो है आपको, है ना, इस माइक्रो प्रोसेसर में आपके जो है ना आपका इनपुट आउटपुट का जो हमारा कंट्रोल्स है ना, ये भी हमारा आया, है ना। मेमोरी भी हमारे पास आ गई, है ना। दैट मींस कि आज जो आप कंप्यूटर देख रहे हैं ना, यही कंप्यूटर जो है हमारा इसी तरह का सेम कंप्यूटर आपका जो है वहां पर हमारा जो है इंट्रोड्यूस्ड हुआ इन फोर्थ जनरेशन में, है ना। फिर यहाँ पर मेमोरीज जो हमारी आई, अगर हम लोग मेमोरी के दृष्टिकोण से बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास जो है कैसी मेमोरी आई, हमारे पास जो है यहाँ पर आपको, है ना, सेमीकंडक्टर मेमोरीज का इंट्रोडक्शन हुआ। किस तरह की मेमोरी का इंट्रोडक्शन हुआ, सेमीकंडक्टर जो है हमारी मेमोरीज यहाँ पर आई। सेमीकंडक्टर मेमोरीज का जो है हमारा यहाँ पर, है ना, हमारा
जो है इंट्रोड्यूस्ड हुआ। तो सेमीकंडक्टर मेमोरीज जब हमारे यहाँ पे इंट्रोड्यूस्ड हुए तो इसका फायदा यह था कि यह लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को क्या कर सकता था, स्टोर कर सकता है। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को यह स्टोर कर सकता था। प्रोसेसिंग भी जो है इसका क्या होता था, एक्सेसिंग भी जो क्या होता था वो हमारा फास्टर होता था, है ना जी। तो यह हमारा मेमोरी यहाँ पर बनाया। रैम का भी हमारा कंसेप्ट आ गया, है ना जी, रैम का भी कंसेप्ट आ गया। HDD का, है ना, हार्ड डिस्क ड्राइव्स का भी हमारे पास कंसेप्ट आ गया, है ना जी। तो यह हमारा मेमोरी का यहाँ पर हमारे यहाँ पे कंसेप्ट आ गया इस जनरेशन में, है ना जी। फिर अगर हम लोग बात करें, है ना, कि आखिर हमारा जो अगर पोर्टेबिलिटी की बात करें कि प्रोग्राम्स या डेटा को कैसे हम पोर्टेबल करें, तो यहाँ पर हमारे पास फ्लॉपी डिस्क का कंसेप्ट आया। फ्लॉपी डिस्क के द्वारा आप क्या कर सकते थे, प्रोग्राम्स को जो है और डेटा को आप जो है पोर्ट कर सकते थे, एक जगह से दूसरी जगह आप ले जा सकते थे, है ना जी। इसी जनरेशन में आपके पास, है ना, क्या हमारे पास कंसेप्ट आया, ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारे पास कई आए, है ना। कई ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे MS DOS आया, है ना, आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा आया, लाइनक्स आया, है ना जी। तो इस तरह के ढेरों ऑपरेटिंग सिस्टम का भी जो हमारा जो है इंट्रोडक्शन जो हुआ, इंट्रोड्यूस जो हुए इसी जनरेशन में हमारे इंट्रोड्यूस्ड हुए, है ना। यूजर के लिए हमारा जो पहला कंप्यूटर बना हुआ, हमारा कंप्यूटर बनाया किसने, IBM ने। किसने बनाया, हमारा IBM ने, है ना। IBM इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट पीसी, है ना। IBM ने क्या किया, पहला जो है फर्स्ट पीसी को इंट्रोड्यूस किया, और वह कब इंट्रोड्यूस हुआ, 1981 में। IBM ने पहला जो है हमारा पर्सनल कंप्यूटर बनाया, और वह पर्सनल कंप्यूटर कब बनाया, 1981 में। अब यह जो कंप्यूटर था यह किसके लिए था, होम यूजर्स के लिए था। किसके लिए था, होम यूजर्स के लिए था। हाँ, होम कंप्यूटर बना IBM, है ना, वह हमारा बना आपका जो है कब, 1980 में। वह हमारा फर्स्ट पीसी था होम यूजर्स के लिए, यह आपका बना, है ना। इसके बाद फिर जो है 1984 में जो है हमारा एप्पल के द्वारा भी बनाया गया, है ना, पीसी। और वह हमारा पीसी था, क्या पीसी था हमारा, मैकिंटोश था, MACINTOSH, है ना। यह भी हमारा कब बना, 1984 में बना, है ना जी। तो यह भी हमारे फोर्थ जनरेशन में यह भी हमारे बने। साथ में हमारे पास क्या हुआ, हमारे कंप्यूटर जो है पहले तो सिंपल सा बात है, स्मॉलर हो गए, रिलायबल हो गए। अच्छा, हैंड हेल्ड डिवाइसेस का भी आविष्कार हो गया। दैट मींस कि आप उसको हाथ में लेके चल सकते हैं ना, इस तरह का जो है हमारे पास जो है इनपुट आउटपुट के लिए भी आ गया। माउस हमारा आ गया, और थोड़ा सा हमारा कम्पैक्ट आ गया, है ना जी। कीबोर्ड्स भी हमारे कम्पैक्ट आ गए, है ना जी। तो इस तरह से जो है हमारा डेवलपमेंट हुआ। साथ में जो है हमारे कंप्यूटर्स को जो है आप एक दूसरे से जोड़ भी सकते थे। दैट मींस जो कंप्यूटर बने हैं उनको जो है आप एक दूसरे से जोड़ भी सकते थे। नेटवर्किंग का भी हमारा कंसेप्ट आया। अब यही जो है यहीं से हमारी आधारशिला रही किसकी, इंटरनेट की। किसकी आधारशिला रही, इंटरनेट की, है ना जी। तो ये भी हमारा आया। साथ में GUI का कंसेप्ट आया, है ना। GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का कंसेप्ट आया। अब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आने के साथ क्या हुआ कि जो हमारे जो जनरल यूजर हैं, जो कि उतना मतलब कंप्यूटर के बारे में जिनको पढ़ाई नहीं भी है, वो GUI के वजह से क्या करने लगे, कंप्यूटर्स को यूज करने लगे, जिससे इसकी पॉपुलैरिटी दिन पर दिन हमारी बढ़ने लगी, है ना जी। तो ये सारे जो है हमारे इन्वेंशंस हुए किसमें, आपके फोर्थ जनरेशन में, है ना जी। और इन इन्वेंशंस के कारण जो है हमारा कंप्यूटर, अगर आप पूरे जनरेशन को देखेंगे तो यह धीरे धीरे जो है आपके पास आसान होता चला गया, इसको यूज करना आसान होता चला गया। ये आपके वर्क को जो है इफिशिएंटली वर्क कर रहा है ना, आपके कार्य को संपन्न करा रहा है, जिससे कि जो है यह और पॉपुलर होते चला गया। अब इसके एडवांटेजेस की बात करें तो अब तो ढेरों एडवांटेजेस हैं, है ना। और अगर आप देखें डिसएडवांटेज और एडवांटेज की बात करें तो वही बात आती है, फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन आप चले तो फर्स्ट जनरेशन के जो हमारे एडवांटेजेस थे वहां पे डिसएडवांटेजेस बन जाएंगे, है ना। साइज की अगर बात करें तो जनरेशन बाय जनरेशन साइज हमारा जो है स्मॉलर होते गया, है ना। अगर कैपेसिटी की बात करें तो कैपेसिटी मेमोरी का हमारा जो है डेटा का जो है वो बढ़ते चला गया, है ना। अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड हमारी बढ़ते चली गई, है ना जी। अगर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हमारे रिड्यूस होता चला गया। हीट की बात करें तो हीट भी हमारे रिड्यूस होते चले गए, है ना जी। फिर अपन नेटवर्क का कंसेप्ट आया इसमें, है ना। GUI का कंसेप्ट आपके पास आया, है ना। आपका माइक्रो प्रोसेसर का कंसेप्ट आया, है ना चीज। तो ये सारे जो है हमारे कंसेप्ट आए इन फोर्थ जनरेशन। लेकिन अभी भी अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो ये इंटेलिजेंट सिस्टम नहीं है, यह हमारा इसके पास जो है आपकी अपनी इंटेलिजेंसी नहीं है। नहीं, यही हमारा इस जनरेशन का आप डिसएडवांटेज कह सकते हैं, ड्रॉबैक कह सकते हैं। लेकिन